तो नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक की जो सच कहूं तो कई लोगों के लिए सिर दर्द बन जाता है। संधि। पर क्या हो अगर इसे समझने की एक मास्टर ट्रिक हो। जी हां, आज हम वही ट्रिक सीखने वाले हैं, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए। सच बताइएगा। संधि के रूल्स कभी कभी एक बड़ी कंफ्यूजिंग पहेली जैसे लगते हैं ना। अगर जवाब हाँ में है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये संधि है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर समझें तो संधि बस एक प्रोसेस है जहां दो शब्द आपस में मिलते हैं ना, तो उनके मिलने की जगह पर जो साउंड्स हैं वो मिलकर एक नया साउंड बना देते हैं और फिर एक नया शब्द। पूरा खेल ही साउंड्स के मिलने का है। जैसे ये वाला क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, राम और ईश्वर, दो अलग शब्द, पर जब ये मिलते हैं तो राम के आखिर की आ की आवाज और ईश्वर के शुरू की ई की आवाज, ये दोनों मिलकर एक नई साउंड ए बना देती हैं। और शब्द क्या बन गया? रामेश्वर। देखा? और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि संधि के ये जो इतने सारे नियम है ना, वो सब के सब सिर्फ 3 आसान सी कैटेगरीज में बटे हुए हैं। मतलब एग्जाम के लिए बस इतना ही जानना काफी है। और ये 3 प्रकार है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। बस हमें इन्हीं 3 पर फोकस करना है और हमारी जो मास्टर ट्रिक है ना, वो इन्हीं पर काम करेगी। और अब वो हिस्सा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, वो एक अकेली मास्टर ट्रिक जो संधि के किसी भी सवाल को पहचानने और सॉल्व करने को एकदम आसान बना देगी। तो ये रही मास्टर ट्रिक। बहुत सिंपल है, बस ये देखना है कि कौन से साउंड्स मिल रहे हैं। अगर एक वावल दूसरे वावल से मिल रहा है, यानी स्वर प्लस स्वर, तो वो हुई स्वर संधि। अगर एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन किसी से भी मिल रहा है, चाहे वावल से या कॉन्सोनेंट से, तो वो हो गई व्यंजन संधि। और अगर शब्द में ये विसर्ग वाला चिन्ह दिख जाए, ये 2 डॉट्स, तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, वो विसर्ग संधि है। बस यही है पूरी की पूरी ट्रिक। चलो अब इस मास्टर ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सबसे डिटेल वाली संधि यानी स्वर संधि और देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करती है। तो जैसा हमने अभी अभी बात की, स्वर संधि का सीधा साधा नियम है स्वर का स्वर से मिलना। अपने रामेश्वर वाले एग्जाम्पल में देखिए, राम का आखिरी अ एक स्वर है और ईश्वर का पहला ई भी एक स्वर है, तो स्वर प्लस स्वर, मतलब ये साफ साफ स्वर संधि है। अब स्वर संधि के अंदर भी कुछ कॉमन पैटर्न है। एक है गुण संधि। इसके बस 2 नियम याद रखने हैं। अ के बाद अगर ई आए तो ए बन जाता है और अ के बाद अगर उ आए तो ओ बन जाता है। ये पैटर्न एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो इस पर खास ध्यान देना है। बिल्कुल इसी तरह 2 और इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं। एक है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है कि एक जैसे स्वर मिलकर दीर्घ यानी लंबे हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलकर बन गया आ, सिंपल। और दूसरी है वृद्धि संधि। इसमें स्वर में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो और मजबूत हो जाता है। जैसे अ और ए मिलकर ए बन गए। और ये वाला तो एक कमाल का शॉर्टकट है, खासकर यण संधि के लिए। अगर किसी शब्द में ई की जगह य दिखे या ऊ की जगह व दिखे तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो यण संधि ही होगी। ये एक बहुत ही काम की पहचान है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब फटाफट बाकी की 2 संधियों को भी देख लेते हैं। हमारी मास्टर ट्रिक से तो ये और भी आसानी से पहचानी जाती हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि तब होती है जब 2 व्यंजन आपस में टकराते हैं। जैसे सत का त और जन का ज, ये दोनों मिलकर जब बन गए। दूसरी तरफ है विसर्ग संधि, और इसको पहचानना तो बच्चों का खेल है। जहां भी आपको ये ह वाला चिन्ह दिख जाए, जैसे दुख में, समझ जाइए ये विसर्ग संधि है ना आसान? तो अब जब ट्रिक समझ आ गई है तो इसे एग्जाम में यूज कैसे करना है, आइए इसके लिए एक परफेक्ट 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी देखते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। स्टेप 1, जो भी शब्द दिया है उसे उसके 2 ओरिजिनल हिस्सों में तोड़ दीजिए। स्टेप 2, अपनी मास्टर ट्रिक लगाइए और पहचानिए कि कौन से साउंड्स जुड़ रहे हैं, स्वर से स्वर या व्यंजन से कुछ और स्टेप 3, बस सही संधि का नाम लिख दीजिए। सिंपल, सीधा और एकदम असरदार। तो देखा, ग्रामर के रूल्स में भी एक छिपा हुआ म्यूजिक होता है, एक लय होती है। आज हमने संधि के उसी संगीत को समझा। अब सवाल ये है, इस ट्रिक को जानने के बाद क्या संधि अब भी उतनी ही मुश्किल पहेली लगती है? जरूर सोचिएगा इस बारे में।
और ये भी कि ग्रामर का अगला कौन सा सुर सीखा जाए।